क्लास 8th साइंस चैप्टर 14 NCERT बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3rd, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन। क्वेश्चन समझो, ये कहता है कि ये फिगर है, फिगर में ये 2 एंड है, हमने लिक्विड में डुबो दिए हैं, डिप कर दिए, और ये वायर हमने किसके ऊपर, मैग्नेटिक जो कंपास निडल है उसके ऊपर रैप कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब कहता है 3 ऐसे लिक्विड्स के नाम बताओ इसमें 1 2 3, जिसे अगर इसमें हम डालें, पहला डालें, दूसरा या तीसरा, कोई भी लिक्विड अगर हम इसमें डालें तो मैग्नेटिक जो कंपास निडल है इसमें डिफ्लेक्शन आए। तो इसमें डिफ्लेक्शन कब आएगी, जब करंट पास होगा। करंट कब पास होगा, जब ये जो लिक्विड है ये करंट पास करेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा अगर वो साफ शब्दों में पूछता तो पूछता 3 ऐसे लिक्विड बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, जो करंट पास करा सकते हैं। सीधा सीधा ये पूछता वो, लेकिन उसने घुमा के पूछा, तो इसका मीनिंग तुम्हें क्लियर होना चाहिए वो पूछ क्या रहा है। वो 3 ऐसे लिक्विड्स के नाम पूछ रहा है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है। तो एक तो हमने कहा था डिस्टिल्ड वाटर में से तो पास नहीं होगा, लेकिन टैप वाटर से पास हो जाएगा। टैप वाटर क्यों, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती है और इम्प्योरिटीज करंट पास करा देती हैं। दूसरा हमने कहा था एसिड से पास हो जाएगा, तो लेमन जूस एसिड है। और जो विनेगर, सिरका जिसे हिंदी में बोलते हैं, जो तुम चाउमीन वगैरह बनाने में, अचार बनाने में इस्तेमाल करते हो, वो भी एसिड होता है। तो आप इसमें विनेगर यूज कर सकते हैं। विनेगर क्या यूज नहीं कर सकते, मैं साथ में बता रहा हूं। एल्कोहल जो है लिक्विड होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो यूज नहीं कर सकते। डिस्टिल्ड वाटर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ग्लूकोज यूज नहीं कर सकते। ये ऐसे लिक्विड्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, करंट पास होगा और मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहां ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 4th देखो, ये कह रहा है कि इसने फिर इसमें एक फिगर बना दिया। क्वेश्चन 4th में ये एक बैटरी दे दी, बैटरी के बाद इसने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है फिगर में, और ये जो 2 एंड है ये फिर हमारे ले जाके एक उसने ये डाल दिए लिक्विड्स के अंदर। ये लिक्विड है, सेटअप समझ में आ रहा है। बैटरी है, बल्ब है, और 2 एंड हमारे लिक्विड में डाल दिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बल्ब डज नॉट ग्लो। क्वेश्चन में कहता है द बल्ब डज नॉट ग्लो। ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है। सारा सेटअप तो बिल्कुल सही है ऊपर वाले की तरह से, तो फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इन दिस सेटअप लिस्ट द पॉसिबल रीजन। कहता है लिस्ट बनाओ, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो बेटा, बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, क्या क्या कारण होंगे। पहला कारण जो सबसे नॉर्मल होता है, बच्चे जब सर्किट बनाते हैं तो उनके जो वायर के कनेक्शन सही नहीं होते, लूज रह जाते हैं। सपोज यहां से ये जो वायर है ये बैटरी से सही तरह से कनेक्ट ना हो, इनके बीच में गैप हो, या बल्ब से कनेक्ट ना हो सही तरह से, गैप रह जाए किसी तरफ। देखो कितनी जगह कनेक्शन है, एक यहाँ कनेक्शन होगा,
यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। सेल के बीच में भी कनेक्शन होंगे। अगर सेल भी आपस में कनेक्ट नहीं हुए ये वाले, तो भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो पहला रीजन तो आप यही लिखोगे कि द वायर्स इन द सर्किट में बी लूजली कनेक्टेड। द वायर्स इन द सर्किट, CKT सर्किट शॉर्ट फॉर्म है, मे बी लूजली कनेक्टेड। पहला तो ये है कि वायर सही कनेक्ट नहीं किए होंगे। दूसरा, कई बार अगर आपने ऐसे काम किए हैं, हमने तो किए थे बचपन में, तो हम देखते थे सब कुछ कर लेते थे, फिर भी नहीं, फिर लास्ट में देखते बल्ब भी फ्यूज है। तो बल्ब में भी फ्यूज, द बल्ब में भी फ्यूज, बल्ब खराब है। तीसरा, जैसे आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो आपने देखा, बड़ा हिला डुला के देखा, सेल निकाल के वापस डाल दिए, लास्ट में पता लगा कि सेल ही डेड है, तो सेल जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो यहां भी ऐसा ही हो सकता है कि जो सेल हमने यूज किए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट ही ना करवा पा, जनरेट ही ना करा पा रहे हो, यूज्ड अप सेल्स। तो इसको हम लिखेंगे, इस पॉइंट को, दी सेल्स में बी यूज्ड अप। फोर्थ, मान लो सेल भी ठीक है, कनेक्शन भी ठीक है, बल्ब भी ठीक है, फिर लास्ट में क्या, लिक्विड। लिक्विड कौन से वाले हो, जो हमने ऊपर वाले इसमें डिस्कस किए थे, क्या पता लिक्विड अल्कोहल, डिस्टिल्ड वाटर, ग्लूकोज, या ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करता हो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, द लिक्विड मे बी एन इंसुलेटर। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, ठीक है। द लिक्विड में भी एन इंसुलेटर। ये 4 रीजन हो सकते हैं आपके बल्ब ना ग्लो करने की, ठीक है बेटा। देखना बेटा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि आपने एक टेस्टर बनाया हुआ है, आपके पास एक टेस्टर है, उसको आप यूज कर रहे हो कंडक्शन चेक करने के लिए, टू चेक दी कंडक्शन। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता। कौन लिक्विड्स, 2 लिक्विड आपके पास, एक ए लिक्विड है और एक बी। आपने देखा कि बल्ब जो है, बल्ब में टेस्टर के अंदर जो बल्ब लगा है वो ग्लो कर रहा है ब्राइटली, बढ़िया तरीके से, वो ब्राइटली बढ़िया चमक के साथ लिक्विड ए के अंदर, यानी लिक्विड ए में जो बल्ब है वो पूरा बढ़िया चमक रहा है। While it glow very dimly, लेकिन लिक्विड बी में जो बल्ब है, जब लिक्विड बी को चेक किया तो बहुत डिम लाइट दे रहा था, बहुत डिम, कम। तो कह रहा है कि आप किस नतीजे पे पहुंचे। देखो लिक्विड ए में वो ज्यादा लाइट दे रहा है, लिक्विड बी में कम, यानी लाइट किस पे डिपेंड है, करंट पे। तो लिक्विड ए में उसे पूरा करंट मिला, लिक्विड बी में उसे कम करंट मिला। करंट मिलना किस चीज पे डिपेंड करता है, कंडक्टर पे, कि कौन कैसा कंडक्टर है। तो लिक्विड ए में ज्यादा करंट पास हुआ तो लिक्विड ए बेटर कंडक्टर और लिक्विड बी पुअर। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसने कहा लिक्विड ए इज बेटर देन बी, यस बिल्कुल सही है, ए बी से बेटर था, इसीलिए ए में करंट ज्यादा पास हुआ और ए के टाइम ज्यादा जो है वो अच्छी तरह से ब्राइटली चमक देते हुए बल्ब ग्लो करता है। बी कंडक्टर तो है लेकिन कम। ये कुछ ऐसा है कि आप ए के अंदर हाथ डालोगे तो आपको करंट का ज्यादा झटका लगेगा और बी में हल्का सा झटका आपको लगेगा, क्योंकि बी जो है कम करंट पास कर रहा है, ठीक है। ये बी तो बिल्कुल उल्टा, ये कह रहा है बी अच्छा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सी कह रहा है कि दोनों इक्वल, अगर दोनों इक्वल होते तो लाइट में फर्क क्यों होता, तो ये भी गलत है। फोर्थ कह रहा है कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ये भी गलत है, क्योंकि कंडक्टिंग प्रॉपर्टी से ही तो मतलब है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी पे ही करंट डिपेंड करता है और करंट पे ही ब्राइटनेस डिपेंड करती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हमारा आंसर है, ए इज बेटर देन बी। देखना क्वेश्चन 6 क्या कहता है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो आंसर में लिख देते हैं प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, नो प्योर
water does not conduct इलेक्ट्रिसिटी। फिर कहता है इफ नॉट, अगर नहीं, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, उसे कंडक्टिंग बनाने के लिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, हमें क्या करना चाहिए, उसमें कोई एसिड मिला दो। पहले भी हमने देखा एसिड मिलने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या कोई सोल्ट मिला दो। तीन चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, कौन, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। तो तीनों में से कुछ भी मिला दो। तो इफ वी एड, बट when we add some amount of acid, bases और salt, तीनों लिख दिए मैंने, in pure water it conducts इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंडक्ट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन 7 कहता है इन केस ऑफ फायर, कहीं पे आग लग जाए किसी के यहाँ, तो आग बुझाने वाले जो फायरमैन आते हैं, आग बुझाने के लिए वो वाटर जो है, वाटर होजेस, जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उनके पास, बड़े प्रेशर से उससे पानी जो है वो घर के ऊपर फेंकते हैं। लेकिन कह रहा है इससे पहले दे शट ऑफ मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, उस पूरे एरिया की जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो उसे शट ऑफ, बंद करवा देते हैं। जिस भी एरिया में आग लगती है, सपोज तुम्हारे आस पड़ोस में किसी के यहाँ आग लग गई है, तो जो आग बुझाने वाले फायरमैन आते हैं उनके काम शुरू करने से पहले पूरे एरिया की, वो उसकी आसपास के एरिया की लाइट को शट ऑफ करवा देते हैं। पूछ रहा है क्यों, वाई, वो ऐसा क्यों करते हैं, लाइट क्यों बंद करवाते हैं। तो आंसर लिखो डायरेक्ट, पहले मैं समझा देता हूं। देखना वो क्या यूज कर रहे हैं, वाटर। और अगर इलेक्ट्रिसिटी शट ऑफ नहीं करवाएंगे तो जिस घर में आग लगी है, जैसे वो उसमें वाटर जो है स्प्रिंकल करेंगे, पाइप से वाटर प्रेशर से अंदर मारेंगे, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि इम्प्योर वाटर होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर तो यूज नहीं करेंगे। तो इम्प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और जो भी लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे वाटर के, उन सबको इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो लगेगा, करंट के झटके, और नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो इस नुकसान से और इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए वो पहले से ही पूरे एरिया की इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करवा देते हैं। लिखेंगे कैसे, देखना। द वाटर यूज्ड इन द वाटर हॉज, द वाटर यूज्ड इन द वाटर हॉज is not pure water, is not pure water and is a good conductor of electricity. So the fireman shut off the electrical supply before spraying water to save themselves and other people from
इलेक्ट्रो क्वेश्चन नंबर 8 समझना बेटा। एक जो बच्चा है चाइल्ड, वो कोस्टल रीजन समुद्र के किनारे पे है और वो चेक करना चाह रहा है ड्रिंकिंग वाटर और एंड सी वाटर दोनों को टेस्ट कर रहा है। ड्रिंकिंग वाटर पीने वाले पानी को और सी वाटर को विद हिज टेस्टर वही बल्ब ग्लो करने वाला या कंपास निडल वाला। ही फाइंड द कंपास निडल, तो कंपास निडल वाला टेस्टर वो चेक से यूज कर रहा है। डिफ्लेक्शन मोर, कंपास निडल में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है सी वाटर के केस में। तो देखो एक तरफ सी वाटर और एक तरफ ड्रिंकिंग वाटर। जब वो सी वाटर को चेक कर रहा है तो कंपास निडल में ये जो डिफ्लेक्शन है ये ज्यादा हो रहा है, यानी यहां थी तो सपोज वो एकदम यहां आ गई और फिर यहां आ रही है, एकदम तेज तेज हिल रही है। और ड्रिंकिंग वाटर में अगर यहां थी तो वो बस यहां आ रही है, कम हिल रही है। इसमें ज्यादा हिल रही है ऐसे ऐसे करके और इसमें कम हिल रही है। तो इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है और इस केस में डिफ्लेक्शन जो है वो लेस कम है। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब मोर करंट, ज्यादा करंट पास हुआ। ज्यादा करंट मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ इन चीजों में डिफरेंस है सी वाटर ड्रिंकिंग वाटर में, तो इसका मतलब सी वाटर ज्यादा अच्छा कंडक्टर, बेटर कंडक्टर एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग। तो हम कहेंगे सी वाटर इज ए बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसे, भाई ये अच्छा कंडक्टर है, इसमें करंट ज्यादा पास होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ये कम करंट पास करेगा तो कम जो है डिफ्लेक्शन होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का जो था समझने का टॉपिक था। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द सी वाटर कंटेन्स ए ह्यूज। हम कारण भी बताएंगे कि सी वाटर ज्यादा अच्छा कंडक्टर क्यों है। क्योंकि सी वाटर के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। द सी वाटर कंटेन्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन कंपैरिजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। Hence the seawater is a better conductor of electricity and it produces a stronger magnetic field in the wire and hence deflects the compass needle more। देखना बेटा क्या लिख दिया हमने लिखा सी वाटर कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सोल्ट। सी वाटर में ज्यादा अमाउंट में सोल्ट है, किसके कंपैरिजन में, ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में। इसलिए जो सी वाटर है वो बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इसी की वजह से वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वायर के अंदर और इसी की वजह से जो कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, सी वाटर में ज्यादा सोल्ट तो बेटर कंडक्टर तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा।
थोड़ी सी लंबी चेन है, लेकिन एक के बाद एक आपको सही सारे लाइन वाइज समझ में आ जाएगी, ध्यान दोगे तो।